ऑनलाइन गुरुकुल में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी ने 2020 के लिए अपनी सीपीओ की वैकेंसीज निकाल दी। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस चैनल पर आपके लिए डेली एसएससी सीपीओ के लास्ट ईयर के प्रश्न पत्र आपको हल कराए जा रहे हैं। अभी हम फिलहाल 2019 के क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं। देखिए, 15 मार्च 2019 को ये एग्जामिनेशन आपका हुआ था 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में। साथ ही साथ आपको रीजनिंग के अलावा जीके, मैथ और उसके बाद इंग्लिश के भी वीडियोज़ आपके लिए लाए जाएंगे। सेम प्रश्न पत्र आपको हल कराया जाएगा। ये केवल सीपीओ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सीपीओ के साथ में आपकी एसएससी की और भी दूसरी एग्जामिनेशन, जैसे आपकी एमटीएस हो गई, आपकी सीजीएल हो गई, आपकी सीएचएसएल हो गई। सीएचएसएल का तो आपका एग्जाम आपको पता है पोस्टपोन हो गया, होने वाला उसमें, और फोर्थ कमिंग एमटीएस और आपकी सीजीएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जिन लोगों ने, आई होप आप लोगों ने एनटीपीसी का और ग्रुप डी का भी भर रखा होगा, तो उसके लिए भी रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। 1/3 वहाँ पर कवर करती है और एसएससी में 1/4 कवर करती है। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, स्कोरी सब्जेक्ट है। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, आपको नॉलेज है, तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अपनी मेरिट को खींच सकते हैं काफ़ी हद तक। क्वेश्चन काफ़ी ईजी होते हैं, लेकिन प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो बिना कोई समय बर्बाद करे हुए हम स्टार्ट करते हैं। इसके पहले के जो आपके 10 पार्ट हैं वो चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गई। साथ ही साथ एक एसएससी सीपीओ के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के साथ में आई बटन और वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। वहाँ से आप उन सारे वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो बिना कोई समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हम देखते हैं। हम वहाँ पर जब हमने स्टार्ट किया था तब हम क्वेश्चन नंबर 17 तक कर लिए थे। अब हम 18 क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने ये। देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आप उसको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके हल करने की कोशिश करिए। देखिए, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है, मैंने आपको पहले भी बोला, वीडियो को करिए पॉज करने की, खुद कोशिश कीजिए, उसके बाद वीडियो को देखिए। अगर मैं ऐसे कराता रहूँगा तो बहुत लंबा लेंदी वीडियो हो जाएगा। मेरी कोशिश है आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेंट दिया जा सके। तो थोड़ा सा अगर इसमें आप गौर करेंगे, देखिए कई तरीके की रूलिंग, कई तरीके के नियम काम करते हैं। आप विजुलाइज जितना प्रैक्टिस करेंगे वैसे ही आपको उन चीज़ों का बेनिफिट मिलेगा। इसमें आपका स्क्वायर भी आप देख सकते हैं, क्यूब भी देख सकते हैं, कई बार वर्गमूल भी आ जाता है, कई बार घनमूल भी आ जाता है, जोड़, गुणा, घटाना, सारी चीज़ें हो जाती है। क्योंकि कोई मैथ की तरीके फिक्स पैटर्न नहीं है, कोई फिक्स एक आपका फॉर्मूला इसमें नहीं लगता है। इसमें आप जितना प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, जैसे आप 16 है, मान लीजिए ये 16 4 का स्क्वायर है, लेकिन कहीं पर और भी कुछ स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन नहीं दिख रहा है, तो ये फंडा हमारा नहीं लगेगा इसके अंदर। तो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, आप उस चीज़ को समझिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, ज़रा गौर करके देखते हैं। 11 और 31 को जोड़ते हैं। 11 + 31 आपका कितना हो गया? आपका 42 हो गया। अब बीच में बचा 16। 16 का अगर हम 2 बार गुणा करें, 16 दूनी 32 आपका हो जाता है। उसमें अगर हम 10 जोड़ें तो आपका 42 आ जाएगा। क्या ये फॉर्मूला आपका और कहीं एप्लीकेबल होता है? चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 पे चलते हैं। अब 17 + 37 आप करोगे तो कितना आपका आएगा? 54 आएगा, 54 आपका आ जाएगा। इसी हिसाब से 22 को 2 बार गुणा करो तो 22 दूनी क्या आ जाएगा? आपका 44 आ जाएगा। इसमें अगर आप 10 को ऐड करोगे तो आपका 54 आ जाएगा। यानी ये ऑप्शन आपका ऊपर से मैच कर रहा है। लेकिन आपको बाकी 3 ऑप्शन भी एक बार सजरी निगाह से देखने पड़ेंगे। क्या कोई और ऑप्शन भी इस तरीके से नहीं कर रहा? अगर वो करेगा तो फिर आपका ये फंडा उसमें नहीं लगेगा। मोस्ट प्रोबेबली इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, मल्टीपल आंसर कई बार आ जाते हैं। एग्जामिनर ने कुछ सोच रखा होता है, लेकिन कई बार कोई कैंडिडेट अपना जो रूलिंग लगाता है या अपना कोई फंडा लगाता है, अगर उससे भी आंसर आपका आ जाता है तो मल्टीपल चॉइस आंसर में आ जाते हैं। तो फिर क्या होता है, या तो आपको क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया जाता है या फिर आपको नंबर दे दिए जाते हैं। तो दोनों ही केसेस में कैंडिडेट का फ़ायदा हो जाता है। अगर हम देखेंगे तो 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10, ठीक है। यूनिट डिजिट इसका 10 आ जाएगा। अब 4 का 2 बार गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 यूनिट डिजिट आएगा। उसमें 0 जोड़ोगे तो 8 आएगा, तो बराबर नहीं हो पा रहा। 9 1 10 सेम इसमें कंडीशन है। 3 और 1 4 यूनिट डिजिट है। 8 दूनी 16, यहाँ 6 यूनिट डिजिट बैठेगा। तो यूनिट डिजिट से ही आप हल कर लीजिए। मैथ में आप, अगर आपने मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट से पूरा जोड़ने की ज़रूरत नहीं, केवल यूनिट डिजिट से सॉल्यूशन आप दे सकते हो। ये छोटी छोटी चीज़ें स्कोरेबल होती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। जो आदमी कॉपी पेन लेके जितना कैलकुलेशन करता है वो सक्सेस नहीं हो पाता है। रियली बात है, ये एग्जामिनेशन का एक फंडा है, बहुत अच्छा फंडा है कि जितना आप कैलकुलेशन के लिए एग्जामिनेशन हॉल में पेपर लेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। जो व्यक्ति जितनी कम कैलकुलेशन करता है, जितना माइंड में कैलकुलेशन कर सकता है, जितनी ट्रिक्स, यहाँ पर ट्रिक्स काम करती है। ट्रिक्स का मतलब ट्रिक्स वो नहीं होता, केवल ट्रिक्स के सहारे कंपटीशन क्रैक नहीं किए जा सकते हैं। भूले भटके अगर आप टायर 1 क्रॉस कर लोगे, टायर 2 नहीं क्रॉस कर पाओगे, क्योंकि ट्रिक्स के साथ साथ आपको बेसिक की भी इन्फॉर्मेशन नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पर ट्रिक का मतलब शॉर्ट ट्रिक, जैसे अगर 3 डिजिट का कोई है, मान लीजिए हमको 894 और 629 को
जोड़ना है तो आपको ऑप्शन में 9 और 4, 9 4 13 यानी यूनिट डिजिट 3 है तो ऑप्शन में आपको 3 फाइंड आउट करना पहले। अगर 3 मिल जाता है तो लास्ट के 2 डिजिट जोड़ो। तीनों को अगर आप जोड़ते रहोगे, ऐसे हल करोगे तो इस प्रकार से कंपटीशन को क्रैक नहीं किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम की बहुत शॉर्टेज होती है। एक क्वेश्चन के लिए 30 से 35 सेकंड होते हैं, आप सभी को पता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से 4 युग्मों में से 3 एक रूप में समान है, एक डिफरेंस है, तो क्या है ज़रा देख लीजिए। बोलना चिल्लाना, सुबह रात, छूना धक्का देना, इनकार करना मना करना। अब आप बिल्कुल ही तो बहुत आसान, बहुत ही ज़्यादा आसान है। बोलना चिल्लाना एक ही चीज़ है, ठीक है। अब आप ये देखिए, बोलना चिल्लाना आपकी एक ही चीज़ हो गई, छूना धक्का देना एक ही चीज़ आपकी हो गई, और उसका इनकार करना मना कर देना आपकी एक ही चीज़ हो गई। ये थोड़ा सा उसकी एक स्टेप अप है, छूना से एक स्टेप अप धक्का देना आपकी हो गई, बोलना से चिल्लाना एक स्टेप अप हो गई, इनकार करना मना करना एक स्टेप हल्की सी अप हो गई। लेकिन सुबह और रात ये दोनों अपोजिट है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 2। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ऐसे विकल्प का चयन करें जो दी हुई श्रृंखला को पूरा, यानी इसके बाद में आपका क्या आएगा। तो ये बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, थोड़ा सा गौर लगा लेंगे। यहाँ पहले 1 आया, फिर ये 3 आया, फिर ये 5 आया, तो अब 7 आएंगे। ऊपर देख लीजिए कम हो रहा है, यहाँ से पहले 2 कम कर दिए इन्होंने, फिर ये 2 कम कर दिए। अब की बार फिर ये 2 कम हो जाएंगे तो ऊपर 3 आएंगे, 3x ऊपर आएंगे, नीचे 7 आएंगे। देखिए किस ऑप्शन में आपके 3x ऊपर दिए हैं। पहले में 2 है, दूसरे में 3 है, तीसरे में 1 है, चौथे में 5 है। ये तो देखिए बहुत आसान हो गया आपका। ये एक ही ऑप्शन में केवल ऊपर में 3 है, आगे दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं। सीपीयू के अंदर मैंने ये चीज़ देखी है कि ऑप्शन ज़्यादा आपको कंफ्यूजिंग नहीं मिलते हैं इन कंपैरिजन टू आप CHSL की बात कर लें या CGL की बात कर लें, वहाँ ऑप्शन आपको बहुत कंफ्यूजिंग मिलेंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ देखिए एक ही से हल हो गया, ऊपर केवल एक में 3 दिया, अगर ये 2-3 में 3 देता तो आपको शायद दूसरी बार भी जो सेकंड स्टेप भी चेक करना पड़ता, लेकिन फर्स्ट स्टेप से ही आ गया। तो ऑप्शन पे वर्क करना आप सीखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ऑप्शन पे वर्क करना। तो चलिए फिर इसी के साथ में अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जैसे ये फर्स्ट सेकंड से संबंधित है वैसे ही आप बताइए ये किससे संबंधित है। देखिए एक चीज़ मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ। अगर आपको 3 और 3 से ज़्यादा अंकों की संख्याएं दी गई हैं, यानी आपको 865 है और उसमें अंतर मान लीजिए 962 है, अगर इस टाइप से 3 या उससे ज़्यादा की संख्या, जैसे 4 अंक की संख्या दी गई है, आपका 90% से ऊपर प्रोबेबिलिटी रहती है कि आप उनके अंकों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 95%। अगर 1 या 2 है तो उसमें डेफिनेटली स्क्वायर या क्यूब लगेगा, लेकिन जो 3 और 4 होती है उसमें यही होता है। आप गौर करके देख लीजिए, जैसे 4 6 4 10 4 14 और उसके बाद में 7 2 9 1 10 4 14, ये 14 है। उसके नेक्स्ट में कितना चल रहा है, 9 1 10 2 12 3 15, यानी अगली संख्या के अंकों का योग 15 आना चाहिए। क्या देख लीजिए इन चारों में से क्या है, 7 2 9 2 11 5 16, उसके बाद 6 4 10 3 13 2 15, 9 1 10 5 15 2 17, और उसके बाद 7 3 10 3 13। ये देखिए एक ही केवल आंसर है 15, तो आपका उत्तर हो जाएगा 2। ठीक है, मैंने बोला 90% प्रोबेबिलिटी होती है कि संख्या के अंकों का योग अगर आप कर दोगे तो आप ज़्यादा और कहीं दिमाग मत लगाओ, उसी में आपका आंसर आ जाना चाहिए। 10% एक अलग चांस है, ठीक है। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन रहा। ये क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि इनमें से 3 एक समान है और एक ऑड है, बताइए कौन सा आपका ऑड है। तो इसको भी अगर आप गौर से करने की कोशिश करेंगे तो आप देख लीजिए, LM+1 NO+1 PQ+1, यानी ये +1 की सीरीज़ है, ठीक है। उसके बाद DEFGHIJ, ये भी +1 की सीरीज़ है। TUVXYZ, ये इसमें पहली बार +2 किया है, TUV, और उसके V के बाद WX+2, फिर X के बाद YZ +2 की सीरीज़ है। GIKM, अब GIKM करके आप देखेंगे तो उसके बाद इसमें भी GHI+2, JIJK+2, LM+2, ठीक है। तो ये +2 करके सीरीज़ हो गई। फिर उसके बाद दोबारा अगर हम इसको क्रॉस चेक करें तो आप ये देखेंगे कि फर्स्ट में L के बाद M+1 है, MNO+2, फिर OPQ+2, ठीक है। तो ये सब ये फर्स्ट वाले में +1 +2, बाकी सब में DEFGHIJ, ठीक है, ये सब में +2 है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे केवल फर्स्ट वाले ऑप्शन के अंदर, जो पहला वाला आपका ऑप्शन है उस वाले ऑप्शन के अंदर आपका क्या आ रहा है कि केवल पहला वाला है उसमें केवल +1 है, बाद में सब में +2 चल रहा है, और उसके बाद DEFGHIJ के TUV, फिर WX, फिर YZ, यानी सब में +2 करके आ रहा है। केवल फर्स्ट वाले में L के बाद डायरेक्ट M आ रहा है, यहाँ पर NO आना, अगर मान लो L के बाद M ना आके N आता तो फिर इसमें
ये ऑप्शन नहीं होता। अदरवाइज़ ये आपने देख लिया, इसके अंदर केवल फर्स्ट में +1 आ रहा है, बाकी सब में +2 करके आ रहा है, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा 1। आपका आंसर इसमें 1 हो जाएगा। इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिए इस टाइप में, अभी तो मैं आपको करके बता रहा हूँ तो विजुलाइज़ करने में थोड़ा सा आपको समय लग रहा है, लेकिन जब आप इन चीज़ों के काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाओगे तो आप देखते इनको हल कर दोगे। केवल मतलब लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे देखते हल करोगे। सीधे यहाँ पर जैसे आप GHIJKLM, ठीक है, इसका मतलब यहाँ +2 की सीरीज है, क्योंकि TUVWXYZ +2 की सीरीज है। LM ये केवल एक फर्स्ट में +1 है, फिर बाकी सब में +2 है। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। अगला वाला है, नीचे दी गई संख्याओं में से जैसा पहले दूसरे से वैसा नेक्स्ट वाले में रिलेशन आप बताइए। तो ये बहुत आसानी, तो 12 छंग 72, 12 में 6 का गुणा कर दे तो 26 छक्का कितना होता है 156 होता है। ये आंसर आपका दिया। ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी, ज़रूरत से ज़्यादा ईजी सवाल ये है। क्वेश्चन नंबर देते हैं 24, ठीक है। 24 में जैसे 4, 3 और 19 में रिलेशन है वैसे इसमें रिलेशन आप बताइए। तो इसमें देख लीजिए क्या कुछ आपका लग रहा है, वर्ग लग रहा है, 2 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर है, कहीं पर ये दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, जिसका मतलब ये थ्योरी आपकी स्क्वायर वाली थ्योरी नहीं लगेगी, कुछ और इसमें फंडा लगेगा। थोड़ा सा और आप करिए, थोड़ा सा हल करने की कोशिश कीजिए। तो आप एक चीज़ देखिए, ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या, जितना वैसे मैंने आपको बोला जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा, उतनी नई नई चीज़ें पता लगेंगी कि इस टाइप से भी सवाल रीजनिंग के हल हो सकते हैं आपके। कैसे? 4 का अगर स्क्वायर करें, 4 चौको 16 में 3 जोड़ दे तो 19 आ जाता है। आता है? अब आप करके देख लीजिए। 8 × 64 में 5 जोड़े 96 आएगा, नहीं आएगा। 6 × 36 में 4 जोड़ो 40 आएगा, ये आ सकता है इसका मतलब। अब हम आगे 2 और चेक करेंगे, क्या वो दोनों में भी इसमें किसी में रूल फॉलो हो रहा है, तो फिर ये रूल नहीं लगेगा आपका। लोग मोस्ट ऑफ क्या होता है कि आप इस चीज़ को आपने देखा, अगर आपसे एक आंसर आ गया तो आप तुरंत उसको टिक कर देते हो, लेकिन बाकियों को भी तो वेरीफाई कर लो। हो सकता है कि 2 में अगर ये लग रहा हो तो फिर कोई ना कोई और लॉजिक लगेगा, हो सकता है एग्जामिनर ने कुछ और सोच रखा हो। ये तो हम एजम्पशन कर रहे हैं अपने हिसाब से। फिर ये 25 और 9 कितना हो गया, 25 9 आपका हो गया 34 हो गया, ठीक है, ये भी नहीं हो रहा है करके। और 3 का 9 और 5 14, ठीक है, तो ये 25 आ रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब केवल इसका आंसर 2 है। 2 हमने जो लॉजिक लगाया वो उसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन निष्कर्ष है, बहुत आसान होता है। कुछ नर्तक विद्यार्थी हैं, तो देखते हैं। कुछ नर्तक विद्यार्थी, ये कुछ नर्तक बनाए, ये विद्यार्थी, ये नर्तक आपके हो गए, ये आपके विद्यार्थी हो गए, ठीक है। फिर कुछ विद्यार्थी गायक हैं, तो कुछ विद्यार्थी गायक हैं, ये आपके गायक हो गए। अब वो क्या पूछ रहा है आपसे, कुछ गायक नर्तक हैं, कुछ गायक नर्तक हैं, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, कोई भी गायक नर्तक नहीं। अब उन्होंने दोनों, देखिए जब गायक नर्तक यहाँ पर भी दोनों में से रिलेशन पूछ रहा है तो 2 प्रकार की पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक तो ये हो सकता है, दूसरा एक ये हो सकता है। इसमें कोई भी गायक नर्तक नहीं है, इस वाले को सेटिस्फाई कर रहा है। कुछ गायक नर्तक है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। यानी जब तक हमें एग्जैक्टली करेक्ट कंडीशन नहीं दी गई है बीच में, तो ये दोनों में से कोई एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है। या तो ये सही हो सकता है, या तो ये सही हो सकता है। इसका मतलब अगर कथन 1 सही होगा तो 2 सही नहीं होगा, अगर कथन 2 सही होगा तो 1 सही नहीं होगा। तो आइदर 1 और 2 वाला इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा। या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगर 1 करेगा तो 2 नहीं करेगा, अगर 2 करेगा तो 1 नहीं करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 26 है। ऐसे विकल्प समूह का जैसे कि डी इससे संबंधित है वैसे इससे क्या संबंधित होगा, ठीक है। तो अब इसमें हल करने के लिए देख लीजिए 26 के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिलेशन ढूंढेंगे। डी और आई का रिलेशन डी + आई + 5 हो गया, ठीक है। डी से 5 अंक दूर है। आपको मैंने यहाँ बोला है कि अल्फ़ाबेट के अंदर ए से लेके जेड तक के अंदर सबकी प्लेस वैल्यू बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, अपोजिट वैल्यू बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। ये दो चीज़ें एकदम आपको रटी होनी चाहिए। अगर आपसे पूछ लीजिए ई का अपोजिट क्या होता है तो आप तुरंत बताएंगे ई का अपोजिट वी होता है। आपको ये तैयार होना चाहिए। तो ये फर्स्ट में +5 किया है। एफ से लेके आई में करोगे तो FGHI +3 हो गया, तो पहले +5 है, फिर उसके बाद में +3 है, फिर उसके बाद जेड से यू के अंदर अगर आप रिलेशन ज्ञात करोगे तो -5 आपको मिलेगा। तो यही फंडा लगा दीजिए। चूँकि इसमें पहला नहीं दिया गया, दूसरा दिया, तो उसका उल्टा हो जाएगा। पहले आप -5 करोगे तो यहाँ टी से उल्टा चलोगे, तो टी से उल्टा क्या करोगे, टी से उल्टा करोगे तो आपका वाई आएगा, ठीक है। ऑप्शन देखिए वाई किस में, पहला ऑप्शन कट गया, दूसरा ऑप्शन कट गया। हमको 2 ही पे वर्क करना है, हमको केवल 2 पे ही वर्क करना। अब देखिए यहाँ पर एक जो स्टूडेंट चालाक होगा वो क्या करेगा, वो सेकंड ऑप्शन पे वर्क ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सेकंड आई दोनों में कॉमन आ रहा है, हम क्यों वर्क करें, हम क्यों करें फालतू में वेस्टेज अपना। हम फर्स्ट को देखते जो +5 है, समझ रहे बात को, +5 है, यानी यहाँ से +5 आएगा तो के से -5 आएगा, तो के में 5 घटा दो। अगर के में आप 5 घटाओगे तो आपका एफ आएगा, सबको पता है। तो हम बीच का आई क्यों निकालें, इसका मतलब आंसर नंबर आपका 3 हो जाएगा सही, ठीक है। इस प्रकार से स्मार्टली आपको ऑप्शन पे वर्क करना है, तभी आप सक्सेस हो पाओगे, जो मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ।
27, किसी कूट भाषा में टाइगर को ये लिखा जाता है, उसी भाषा में इसको क्या लिखा जाता है। अब बहुत लंबा है, इस प्रकार क्वेश्चन में थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। पहले आप अंकों को गिनिए, कितने हैं इसमें, कितने अल्फ़ाबेट्स है, 1 2 3 4 5, इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। बहुत बढ़िया, यानी इसका मतलब 1 2 को डिनोट करता है। तो टी को किसको कर रहा है, टी एस और यू को। अब अगर गौर करके देखें तो एस के बाद में टी, एस के पहले टी आता है, क्यू आर, देखिए एस के पहले, सॉरी जो आपका टी ऊपर दिया हुआ है, टी से पहले एस आता है, एस टी यू, एस टी यू। ऐसे ही अगर किसी आर को ले लीजिए, आर के पहले क्यू, फिर आर, फिर एस। तो वेरी सिंपल, जो ये टी दिया है उसके एक पहले का और उसके एक बाद का अक्षर दिया हुआ है। अब आपने इसको डिकोड कर लिया, अब मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अब इसमें देखो यहाँ पर भी स्मार्टली कैसे वर्क करोगे। आप पहला नहीं देखोगे, क्यों नहीं देखोगे, सब में एच दिया हुआ तो हम देख के करेंगे क्या इसमें, क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें। हम लास्ट वाले को देखेंगे, एस ई आर एफ सब अलग अलग हैं। तो जरा जोड़ लो, डी के बाद, डी के से पहले, डी के बाद क्या होगा, ए बी सी डी ई, ई आएगा और उसके बाद एफ आता है, तो हम ई देख लो, ई किसमें, इसमें एक सही है आपका, केवल एक अक्षर से आपने निकाल दिया। अब आप अगर मान लीजिए नॉर्मल स्टूडेंट की तरीके वर्क करोगे, आप सबको निकालोगे और बड़ा खुश होगे मैंने क्वेश्चन हल कर लिया। क्यों करो आप ऐसा काम, ये बताओ क्यों आप उसको एक्सटेंड करते चले जा रहे हो। आपने देखा जब सब में एच है तो मेरा ये निकालने का मतलब कोई लॉजिक बनता है। आप वो अपना अल्फ़ाबेट देखिए जो सब में अलग हो। तो ऑप्शन में सबसे लास्ट वाला अलग दिख रहा था, मैंने लास्ट को देख के ई निकाली, हमने एक पे वर्क किया, केवल एक से हमारा आंसर निकल गया, हमने बाकी पे ध्यान दिया ही नहीं। इस प्रकार से आपको स्मार्टली सोचना है, स्मार्टली, बी स्मार्ट, तभी सिलेक्शन होगा। 28 है, जैसे शरीर विटामिन और वैसे फसलों से क्या संबंधित है। शरीर को पोषण के लिए विटामिन चाहिए, वैसे फसलों को क्या चाहिए, हवा, किसान, उर्वरक या पानी, उर्वरक चाहिए। ठीक है, उर्वरक चाहिए तभी उनको जो ताकत मिलती है, उससे वो अच्छी फसलें होती है। वैसे विटामिन से ताकत मिलती है, बॉडी आपकी हेल्दी होती है। तो इसका आपका उर्वरक आंसर हो जाएगा। 29 देखते हैं, 29 में किसी कूट भाषा में टैंक को 726 ये लिखा होता है। अब देखिए, मैंने इससे कुछ समय पहले मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने बोला था कि आप अपने ऑप्शन पे स्मार्टली वर्क करिए और साथ ही साथ आप अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू पे बहुत स्मार्टली वर्क, और अपोजिट पे आपको पता होना चाहिए टी 7 कैसे आया। तो टी से तो शायद हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन ए की जगह 26 आया है। आप देखो, अब आपको पता है ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, ए का अपोजिट जेड होता है, जेड की प्लेस वैल्यू 26 होती है। अब आपका दिमाग तुरंत काम कर जाना चाहिए, तुरंत काम कर जाना चाहिए। टी का अपोजिट क्या होगा आप बताइए। अगर आप टी की बात करें तो टी का अपोजिट एस होता है। ठीक है, टी का अपोजिट आपकी, सॉरी टी का अगर अपोजिट की आप बात करो तो जी होता है। ठीक है, जी होता है टी का अपोजिट, और जी कौन से प्लेस पे आता है, जी 7वें प्लेस के ऊपर आता है। ठीक है, तो आप कर लीजिए। उसी सी का अपोजिट क्या होगा, सबसे पहले आप सी का अपोजिट एक्स होता है। एक्स फिर किस प्लेस पे आता है आपका, 24 पे आता है। तो सबसे पहले ऑप्शन में देखिए 24 कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसका मतलब ये गलत हो गया। अब हम स्मार्टली वर्क करेंगे, हमने 24 को किल कर दिया। अब आप देखिए चेंज कौन सा है, 26, 9, 18, 20, 12, यानी हमको वर्क किसके ऊपर करना पड़ेगा, हम थर्ड वाले डिजिट के ऊपर देखेंगे। आर का अपोजिट क्या होता है, आर का अपोजिट आई होता है, और आई कौन से उस पे आता है, आई 9वें स्थान पे आता है, 9 ये। ठीक है, तो ये फिर ये वाला ऑप्शन भी कट हो गया। अब आप लास्ट पे वर्क कर लीजिए, क्योंकि ये भी सेम है आपका, ये भी सेम था। तो लास्ट देख लीजिए, ओ का अपोजिट एल होता है, और एल कौन से स्थान पे आता है, एल आपका 12 स्थान पे आता है, 12। तो आपका आंसर हो गया कितना, 2। ठीक है, आंसर आपका कितना हो गया, 2 हो गया। कैसे बताया, पहले हमने इनको छाटा, फिर हमने ये जो कॉमन है, कॉमन पे हमने देखा नहीं, हमको कोई ज़रूरत नहीं, इनसे हमें कुछ हासिल भी नहीं होने वाला, और लास्ट में हम जो अनकॉमन है उन पे देख के स्मार्टली वर्क किया। इस प्रकार से आप उसने उसको हल किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे सुई सिलाई से संबंधित है, वैसे इन 4 ऑप्शन में कौन सा उसी तरीके से, जिसे सिलने के लिए सुई का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे पेन पेंसिल, कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। बंदूक बुलेट, कोई लॉजिक नहीं है। छेनी तराशना, जी हाँ। कुल्हाड़ी अत्ता, कोई लॉजिक नहीं। यानी छेनी से तराशा जाता है, वैसे जैसे सुई से सिलाई की जाती है, वैसे छेनी नामक औजार से तराशने के काम में इस्तेमाल किया जाता है। आई थिंक बहुत आसान है, आप सभी को आता होगा। अगला है खगोल शास्त्री वैधशाला, यानी जो एस्ट्रोनॉट होता है वो वैधशाला में काम करता है। वैसे पर्यवेक्षक अधिकारी ये नहीं, संग्रहालय आगंतुक बिल्कुल नहीं, डॉक्टर नर्स बिल्कुल नहीं, किसान खेत ये है। जिस प्रकार से खगोल शास्त्री कहाँ काम करता है, वैधशाला में, वैसे किसान कहाँ काम करता है, खेत में। ये भी बहुत आसान था, बिल्कुल कहते हैं फ्री के नंबर हैं, वो वाली बात बोली जा सकती है यहाँ पर। 32 अगला, जैसे प्रोडक्ट इससे संबंधित है। अब इसमें आगे पीछे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई प्लस माइनस सीरीज लगी नहीं। आप देख रहे हो प्रोडक्ट सेम बिल्कुल PRODUCT उल्टा लिख दिया है, तो फ्रैक्शन को क्या लिख दोगे, यहाँ से उल्टा FRACTION यहाँ लिखा हुआ है, आंसर नंबर 2 हो गया। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं आपके समझ में आ रहा है, बहुत आसान है। इतना आसान क्वेश्चन पेपर आएगा तो समझ लो सिलेक्शन तो बिल्कुल पक्का है।
33 क्या बोला जा रहा है कि विद्यार्थी, खिलाड़ी, दर्शक, ये 3 हैं, इनको वेन डायग्राम से आप संबंधित करो 33 को। तो इतना तो एक लॉजिकल सा पॉइंट है, इसको हम विद्यार्थी हो जाएगा, ये खिलाड़ी हो जाएगा, ये दर्शक हो जाएगा। क्यों? जो विद्यार्थी होगा वो खिलाड़ी भी हो सकता है, ठीक है, और जो खिलाड़ी होगा वो दर्शक भी हो सकता है, और जो दर्शक होगा वो विद्यार्थी भी हो सकता है। ये तीनों एक दूसरे में कॉमन है, इसलिए देखिए मिक्स कोई है, ये देखिए आंसर नंबर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है ये भी, आंसर नंबर 3 आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए दी हुई श्रृंखला में अगले क्रम में आएगा। तो ये भी बहुत आसान होता है। देखिए 2, फिर उसके बाद यहाँ 3 हुई, फिर हमने एक बढ़ा दी 4 कर दी। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ये ऐसे करके एक और नीचे 5 हो जाएगा। देखिए W बन के नीचे हो जाएगा, M नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है, तीसरा भी नहीं हो सकता है, चौथा होना चाहिए। ये देखिए चौथा होना चाहिए, है बिल्कुल, W बन के एक नीचे आ गया, बहुत आसान है। W 1 2 3 और फिर उसके बाद में हमने नीचे कर लिया, इस प्रकार से हमारा ये हो गया चौथा। तो ये देखिए ऑप्शन बहुत आसान है, कन्फ्यूजिंग नहीं है। बाकी मैंने CHSL और CGL में देखा है कन्फ्यूजिंग ऑप्शन आते हैं, खासतौर से CGL में तो रियली कन्फ्यूजिंग आता है। ये भी ग्रेजुएशन लेवल स्टैंडर्ड का एग्जाम है, लेकिन फिर भी इसमें उतने कन्फ्यूजिंग नहीं है। तो एक अच्छा चांस है स्कोर करने का, तो उसके ऊपर प्रैक्टिस आपको बहुत चाहिए। तो ये दूसरा आपका पार्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसके अंदर पूरा पेपर कवर हो जाएगा 50 क्वेश्चन तक, क्योंकि वीडियो लेंदी ना हो इस वजह से मैंने टुकड़ों में बनाया है। आप सभी लोगों ने बोला है कि ज़्यादा लेंदी होने से दिक्कत हो जाती है, फिर बोर हो जाते हैं। तो ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आपको काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, तैयारी करते रहें और स्वस्थ रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।